बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,68,000 क्यूसेक तक पहुंच चुका है। जसर के मकाम पर 67,000, शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 68,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। तरीमू हेड पर पानी का बहाव 4,89,000 क्यूसेक तक पहुँच चुका है। इसी पर बात कर लेते हैं सुहेल कैसर से। बताइए सुहेल। देखिए, कई दहाइयों के बाद जिस तरह से दरिया रावी इस तरह इस साल बिफरा है और जिस तरह से उसने अपने माजी की जो अजमत रफ्ता है उसको उजागर किया है, तो उसके बाद एक मरतबा फिर ये अंदाजा हो गया है कि जो दरिया हैं इनको किसी भी वक्त जोश आ सकता है। अब अगर से दरिया रावी के जोश में जस्सड़ और शादरा के मुकाम पर तो कुछ कमी आ गई है, लेकिन अब पानी का रेला जो आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वहाँ पानी के प्रेशर में, पानी के दबाव में जो है वो इजाफा हो रहा है और इस वक्त बल्लोकी के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जसड़ की बात की जाए कि जहां ये पाकिस्तान भारत की सरहद के बिल्कुल करीब ये वाक़या है और यहाँ जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 67,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 68,000 क्यूसिक है और उसके बाद बल्लोकी हेड आता है, वहां पर पानी का बहाव 1,68,000 क्यूसिक है और इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की कैफियत है। और इसके साथ साथ ये थोड़ी सी मुख्तसर सी सूरत हाल मैं आपको दरिया चनाब के बारे में बता दूं कि अब दरिया चनाब का जो सैलाबी रेला है वो त्रीमो हेड की तरफ बढ़ रहा है और त्रीमो हेड पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है जो 4,79,000 क्यूसिक तक पहुंच गया है और शाम तक यहाँ पर पानी का बहाव 7 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान है। इसके साथ साथ दरिया सतलुज में गंडा सिंबाला के मुकाम पर अभी तक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, 2,53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये भी बताया गया है कि 2 से 3 सितंबर के दौरान जब दरिया सतलुज और दरिया चनाब का पानी हेड पंजनत पर पहुंचेगा त्रीमो के बाद, तो वहां पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक तक पहुंच सकता है और फिर आगे यही पानी हेड पंजनत से दरिया सिंध में गिरना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है सोहेल, बहुत शुक्रिया। रेस्क्यू टीमों का रावी के मलिका निशेबी इलाकों में ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक रेस्क्यू एहलकारों ने मांगा मंडी से 16 अफराद को सैलाबी पानी से बाहिफाजत रेस्क्यू किया है। तमाम अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल, रेस्क्यू एहलकारों ने मांगा मंडी से 16 अफराद को सैलाबी पानी से बाहिफाजत रेस्क्यू किया है। मांगा मंडी से ताल्लुक रखने वाले अफराद सैलाबी पानी में जो है फंसे हुए थे, जिसके सैलाबी पानी से रेस्क्यू किए गए सब अफराद जो है वो मर्द हैं। रेस्क्यू किए गए तमाम अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। रेस्क्यू 1122 जो फील्ड रेस्क्यू ऑपरेशन दिन रात अपना जारी रखे हुए और मजीद में कहना था कि रेस्क्यू 1122 जो है रागर मलिका नशेबी इलाकों से अभी भी लोगों को जो है वो रेस्क्यू मल करने का सिलसिला जारी रखे हुए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया मुबीन। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जांबक होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की फुरकान अहमद खान को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला किया गया है। फुरकान अहमद के वरिसा को 1 करोड़ रुपए ग्रांट भी दी जाएगी। वजीर आला पंजाब ने एसी फुरकान अहमद के लिए आला सिविल अवार्ड और 1 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी। आपको बता रहे हैं, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पदों की फुरकान अहमद खान को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला है। फुरकान अहमद के वरसा को 1 करोड़ रुपये ग्रांट भी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने इसी फुरकान अहमद के लिए आला सिविल अवार्ड और 1 करोड़ रुपये देने की मंजूरी भी दे दी है। फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की फुरकान अहमद को आला सिविल अवार्ड देने का फैसला किया गया है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का बारिश और सैलाब से मुतासरा स्कूल्स को सील करने का हुक्म है, जबकि आउटसोर्स स्कूल की मुतासर इमारत में बच्चों को हरगिज़ न बिठाया जाए। पैफ हुकाम के मुताबिक स्कूल की पूरी इमारत मुतासर होने पर इलाके में मौजूद करीबी इमारत में बच्चों को पढ़ाया जाए। मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में भी सैलाब की शिद्दत बरकरार है और बहुत सारे स्कूल से मुतासर हुए हैं। तो अब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से स्कूलों की इंतजामिया को इस हवाले से खसूसी हिदायत दी गई, जिसके साथ है कि उनको फौरी पर सील किया जाएगा और आउट स्कूल की मुतासरा मासूम बच्चों को हरगिज़ ना बैठाया जाए। स्कूलों की पूरी इमारत मुतासर होने पर लाकर मजीद करीबी इमारतों में बच्चों को पढ़ाया जाए। करीबी इमारतों में तालीमी सरगर्मियाँ मुंतकिल करने के लिए डायरेक्टर फैक्ट से इजाजत लेना लिए समय के साथ मुकम्मल ताउन करें। उसमें लगी कैंप की सूरत में कीमती सामान की
इलेक्शन की जिम्मेदारी होगी। भारत से पंजाब फाउंडेशन ने तमाम जो पार्टी फूड है इनकी मरासला भिजवानी है और है कि इन हदायत अमल दरामद किया जाए। जहाँ पर अमल दरामद नहीं होगी तो उनके लाइसेंस होल्डर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली पर पावर डिवीजन ने आज की रिपोर्ट जारी कर दी है। लाहौर, उकाड़ा, शेखुपुरा, कसूर और ननकाना के 59 मुतासरा फीडर्स में से 57 जुज़वी तौर पर बहाल। मुकम्मल बहाली 2 सितंबर से 5 सितंबर तक मुतवक्के है। रिपोर्ट पावर डिवीजन के मुताबिक पेस्को 85 फीडर्स मुकम्मल और 6 जुज़वी तौर पर बहाल। इसी पर बात कर लेते हैं फहद अमीन से। बताइए फहद। आज बिल्कुल सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली पर पावर डिवीजन की जानिब से आज 1 सितंबर तक की जो है वो रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लेस्को में लाहौर, ओकाड़ा, शेखुपुरा, कसूर और ननकाना सर्कल के 59 मुतासरा फीडर्स जो है वो उनमें से 57 को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया है, जबकि मुकम्मल बहाली जो है वो 2 सितंबर से 5 सितंबर तक मुतवक्का है। रिपोर्ट के मुताबिक पेस्को के इलाके सवाद, बुनेर, शांगला, स्वाबी और DI खान के 12 ग्रिड और 91 फीडर्स जो है वो मुतासर हुए थे। पेस्को 85 फीडर्स मुकम्मल और 6 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। सवाबी और DI खान में बिजली बहाली का काम जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है। सवाद, बुनेर, शांगला में मुतासरा फीडर की मुकम्मल बहाली जो है वो 2 से 7 दिन तक मुतवक्के है। पावर डिवीजन के मुताबिक गैपको के 10 ग्रिड्स और 87 फीडर्स जो है वो इस सैलाब की वजह से मुतासर हुए थे। ताहम 80 फीडर्स मुकम्मल और 7 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। इसी तरह फेस्को के जेर इंतजाम इलाकों में टोपा टेक सिंह, फैसलाबाद, चनेऊट, जंग, सरगोदा, मियांवाली और DI खान के 26 ग्रेड्स और 73 फीडर जो है वो सैलाब से मुतासर हुए। फेस्को के मुतासरा फीडर्स में से 1 फीडर मुकम्मल और 72 फीडर्स आर्जी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मैपू के जेर इंतजाम इलाकों में 114 मुतासरा फीडर्स जो है वो आर्जी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। मैपको के जेर इंतजाम इलाकों में पानी उतरते ही जो है वो मुतासरा फीडर्स की मुकम्मल बहाली का काम फौरी शुरू हो जाएगा। इसी तरह रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि टेस्को के इलाके शुमाली वजीरिस्तान और खैबर के 10 फीडर जो है वो मुतासर हुए थे। टेस्को का 1 फीडर मुकम्मल और 4 फीडर आर्जी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। इसी तरह ब्रेक के जेर इंतजाम इलाके मानसेरा के 3 मुतासरा फीडर में से 2 मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। यूं मजमूई तौर पर 48 ग्रिड और 437 मुतासरा फीडर में से 169 को मुकम्मल और 260 को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया है। ताहम पावर डिवीजन का कहना है कि मुतासर इलाकों में बिजली की मुकम्मल बहाली तरजीहात में शामिल है। जी बहुत शुक्रिया फहद। दरियाए रावी, सतलुज और शराब में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी हुई है। तीनों दरियाओं में सैलाब के बायस 22 से ज़ायद मुसलजान मुतासिर हुए हैं। पंजाब में मजमूई तौर पर 23,83,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। 9,18,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मज़ीद जानते हैं सोहेल कैसर से। सोहेल बताइएगा। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है जी कि जिस तरह दरिया सतलुज, रावी और चनाब ने इस मरतबा मिलकर जो सूबे भर में शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा की, उसके बाइस बेशुमार अफराद मुतासर हुए, मवेशी मुतासर हुए और बेशुमार जो ज़रूरी रकबा है वो भी ज़ेर आब आ गया। और अब PTI में पंजाब की तरफ से नुकसानात के हवाले से जो रिपोर्ट जारी की गई है कि दरिया रावी, सतलुज और चनाब के सैलाबी पानी ने जो नुकसानात किए हैं उसके 2200 से ज़्यादा मौज़ूजात जो है मुतासर हुए। मतलब वहाँ पर मुकम्मल तौर पर या फिर जुज़वी तौर पर जो सैलाब का पानी है वो दाखिल हुआ, वहाँ पर उसने फसलों को नुकसान पहुँचाया। और इसके साथ साथ सैलाबी सूरत हाल के बाइस मजमूई तौर पर 23,83,000 लोग मुतासर हुए और ये बहुत बड़ी तादाद है मुतासर होने वालों की। और इस दौरान जो सैलाब में लोग घिर कर रह गए थे उनमें उन लोगों को 9,18,000 की तादाद में महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। और बताया गया जी कि शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 392 रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए, 386 मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए जहाँ पर अफराद को तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि मवेशियों के लिए जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी मेडिकल कैंप्स कायम किए गए थे जिनकी तादाद 333 है और ये अभी तक काम कर रहे हैं। और रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियों में 6,09,000 जानवरों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। और रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की तरफ से कहा गया है जी कि सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ
जारी रहेंगी। वसाइल की कोई कमी नहीं है और जहाँ पर भी वसाइल की ज़रूरत होती है वो फौरी तौर पर मुहैया किए जाते हैं ताकि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन हद तक इमदाद की जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल तफसीलन बताने का।